बन्नी एक खूबसूरत गुलहरी का नाम था। वो बहुत ही नेक दिल थी और दूसरों का बहुत ख्याल रखती। और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती। उसको जितना भी मिल जाता उसे खा लेती और खुश हो जाती। बाज दफा तो अपना खाना दूसरों को खिलाकर भी वो खुदा का शुक्र अदा करती। हर चीज मिल बांट कर खाने की आदत थी उसको। एक दफा तो ऐसे हुआ कि उसको सारा दिन कोई अखरोट ना मिला या अखरोट के किसी छोटे टुकड़े पे भी गुजारा करना पड़ा तो भी उसकी जुबान पे कोई गिला शिकवा ना आता। और वो सारा दिन दरख्त की शाखों पे उछल कूद करती, नीचे घास पे जाके सर्द पत्तों में अखरोट छुपाती और इसके बाद वहां से गुजरते हुए जानवरों को देखती, परिंदों को देखती और उनके साथ खेलती रहती। वो इसी तरह से खुशी-खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उस दरख्त के ऊपर एक बुलबुल रहती थी। वो अक्सर सोचती कि गुलहरी की इतनी खुशी का क्या राज है। आखिर उसे कोई दुख दर्द क्यों नहीं है? क्यों उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होती और वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती है। आखिरकार बुलबुल से रहा न गया और उसने एक दिन बन्नी से पूछ ही लिया कि तुम इतनी सैर कैसे होती हो? क्या तुम्हें भूख नहीं सताती? क्या तुम्हें दूसरे जानवरों से कोई खतरा नहीं? तुम्हें कोई गम नहीं? तुम इतनी हंसी खुशी कैसे रह लेती हो? बनी ने जवाब दिया कि वो खुदा पे तवक्कल करती है और हर वक्त उसका शुक्र अदा करती है, इसलिए कोई भी गम और परेशानी उसे नहीं आती। बुलबुल ने कहा, फिर भी मैंने तुम्हें कभी कुछ खाते हुए तो नहीं देखा। क्या तुम्हारे पास बहुत कुछ है खाने को? बन्नी ने कहा कि हाँ प्यारी बुलबुल, मैंने उन जर्द पत्तों के नीचे बहुत सारे अखरोट छुपा के रखे हैं और भूख लगने पर मैं उन्हें निकाल के खा लेती हूँ। बुलबुल बहुत हैरान हुई क्योंकि उसने तो ऐसा कभी नहीं देखा था। खैर वो खामोश हो गई। बन्नी मुस्कुराती हुई शाखों के साथ झूलती हुई नीचे आ गई। ये हकीकत थी कि बन्नी अक्सर भूखी रहती और भूख उसे बहुत सताती। खाने को कुछ न मिलता क्योंकि जंगल के इस इलाके में कुछ वीरानी थी और यहाँ दरख्तों के ऊपर कम ही फल लगते थे। जो फल लगते थे वो ज्यादातर उड़ने वाले परिंदे ऊंची टहनियों से तोड़ के खा लेते और बाकी फल जमीन पे गिर के बेकार हो जाता। बन्नी को उसी गले सड़े फल को खा के गुजारा करना पड़ता, लेकिन उसकी जुबान पे कभी भी कोई गिले शिकवे का लफ्ज ना सुना। वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती और खुश रहती। एक दिन ऐसा ही हुआ। बन्नी बहुत भूखी थी और वो चलती चलती जंगल में कहीं दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि एक पुराने से दरख्त के तने के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा दरवाजा नस्ब था। वो बहुत हैरान हुई। ये इस वीराने में कौन रहता होगा भला? उसने सोचा। पहले वो गुजरने लगी, लेकिन उसे ख्याल आया क्यों ना दरवाजा खोल के देखा जाए, शायद किसी को कोई मदद दरकार हो। ये ख्याल आते ही गुलहरी ने जब दरवाजा खोला तो वहां तारीकी थी। उसने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, उसे लगा कि वो किसी गहरे गड्ढे में गिर गई है। उसने बहेतरे हाथ पांव मारे, लेकिन उसके हाथ कोई चीज ना लगी। उसने आंखें बंद कर ली। अब वो खौफजदा थी कि शायद ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, उसका जीवन खत्म होने को है। यही सोचते हुए वो धड़ाम से किसी चीज के साथ टकराई। जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। वहां एक बहुत ही रोशन और खूबसूरत बाग था। इस बाग के अंदर हजारों दरख्त थे जो मेवों से लदे हुए थे। खुबानी, अंगूर, अखरोट और बहुत सी सब उसकी पसंदीदा चीजें वहां उगी हुई थी। बन्नी उन्हें देखकर खुशी से उछलने लगी। दूसरी तरफ उसने देखा वहां बहुत ही खूबसूरत गुलाब उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उसका खैर मकदम कर रहे हों। वो हैरान होकर आंखें मलती और दोबारा से खोल के उस सारे मंजर को देखती। पौधों में से रोशनी निकल रही थी, हर चीज चमक रही थी
اور اپنی شاخیں ہلا ہلا کے اس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں پیاری گلہری یہ تمہارا ہی باغ ہے، آؤ کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ دوسری جانب اس نے نظر دوڑائی تو وہاں لکھا تھا ہر خدا کا شکر ادا کرنے والے کے لیے خدا کی خاص نعمتیں، جو بھی خدا کا شکر ادا کرے گا اسے کسی نہ کسی دن خدا کی بے شمار نعمتیں ضرور حاصل ہوں گی، جس طرح سے بنی کو اس باغ میں ملی۔ بنی خوشی سے اچھلتی ہوئی درختوں پہ چڑھ گئی اور خوب سارے میوے کھائے۔ جب وہ کھا کھا کے اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ وہیں لیٹی اور سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو اگلے دن وہ اپنے گھر میں موجود تھی اور اس کے پاس اس کے گھر کے اندر ڈھیر سارے میوے رکھے ہوئے تھے۔ وہ حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگی، یہ سب کیا تھا؟ میں کہاں گئی تھی؟ کیا وہ ایک خواب تھا؟ نہیں، اگر خواب تھا تو میں اس قدر سیر کیوں ہوں اور یہ اتنے سارے میوے جات کہاں سے آئے ہیں؟ اسے لگا کہ خدا نے اپنی خاص نعمتیں اس کو عطا کی ہیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور دل میں ٹھان لی کہ وہ خدا کا مزید شکر ادا کرے گی اور ایسے ہی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارے گی۔ تو دیکھا بچوں، جو لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں خدا انہیں اپنی خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جو چیز وہ مانگتے ہیں ان کے مانگے بغیر ہی وہ ان کو مل جاتی ہے۔ تو آپ بھی بنی کی طرح خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت اپنائیں اور خدا کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں حاصل کریں۔ اگر آپ ایسی مزید اچھی اخلاقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں۔